हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आ गई हूँ अपने रूम में। मुझे निकालने हैं अपने बेड में से 2 ब्लैंकेट। और मैंने तीनों जो हैं बेडों की बेडशीट्स उठा दी हैं, उनको मैंने धोने में डाल दिया है। और अब मैं ना तीनों बेडों पर गर्म चादर बिछाऊंगी। और ब्लैंकेट में क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर आ रहे हैं गेस्ट। मेरी जो मौसी सास है ना, जिनकी बेटी की शादी है, तो वो आ रहे हैं। वो यहाँ पर आ रहे हैं भात नोतने के लिए मामा जी के घर पर। आप लोगों को मालूम होगा कि मेरे जो एक छोटे मामा जी हैं वो यहाँ पर लोकल ही रहते हैं, तो वो उनके यहाँ पर आ रही हैं। और ये भात नोतने का जो फंक्शन होता है ना, ये कई लोगों को मालूम होगा कि कैसे होता है और कई लोगों को नहीं भी मालूम होगा। तो ये जो भात नोतने का फंक्शन होता है ना, ये ना बहनें यानी कि जो भी अपने बच्चे की शादी करती हैं, तो वो अपने भाई के यहाँ आती हैं उनको नोतने के लिए, उनको इनवाइट करने के लिए। तो वो जैसे भी करेंगी, मतलब कि जो भी जिस टाइप से वो करेंगी, भात नोतने में क्या होता है, कैसे होता है, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और ये देखिए, मैंने ना कंबल निकाल लिए हैं। और थोड़ा सा ना मुझे दिक्कत आती है अकेले इन बॉक्स में से ना निकालने में। और जो है मम्मी अपना बाहर धूप में बैठी हुई थी और ये नहीं थे, बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो मैं किसे बोलती निकलवाने के लिए। तो ये देखिए, ये जो येलो वाला दिख रहा है ये है सिंगल बेड का, और ये जो आपको दिख रहा है बैग में ये है डबल बेड का ब्लैंकेट। तो मैंने इनको निकाल कर रख दिया है, क्योंकि ना मैं थोड़ा जल्दी चली जाऊँगी मामा जी के घर पर। ये जो लोग हैं, बच्चे स्कूल आ जाएंगे उनके बाद आएंगे, सब इकट्ठे आएंगे ये। क्योंकि जो मामा और मामी जी हैं, मे बी वो 2 या 3 बजे तक आएँ। एग्जैक्टली टाइमिंग मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि सर्दी का टाइम है, घर से निकलते निकलते भी टाइम लग जाता है। और यहाँ तक आने में उनका आई थिंक 3 से 3.5 घंटे का रास्ता है। तो मैंने सोचा कि मैं ना सुबह के सारे काम निपटा कर ही जाऊँ, क्योंकि वहाँ से जब मैं आऊँगी ना तो रात हो जाएगी वहाँ के, मतलब कि दोपहर का और रात का खाना हम सबका ना वहीं पर है। तो रात को आने के बाद जो है फिर तो बातें शातें होंगी, आप लोगों को मालूम ही है। तो हमारा छोटा सा गेट टुगेदर हो जाएगा। तो उसके बाद जो है सुबह का वो नाश्ता करने के बाद ही जाएंगे। तो इस वजह से जो भी मेरा रूटीन का काम है ना, वो सारा फिनिश कर कर ही जाऊंगी, क्योंकि आने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने जो भी छोटी मोटी क्लीनिंग थी, डाइनिंग साफ़ करना, टेबल साफ़ करना, वॉश बेसिन साफ़ करने, मिरर साफ़ करने, तो ये सारा मैं काम जो है वो यहाँ पर कर रही हूँ। बाथरूम मैंने जो है वो क्लीन कर दिए हैं, दोनों बाथरूम, मम्मी का भी और अपना भी। ये देखिए, वॉश बेसिन मेरी चमक उठी है एकदम से। लॉबी की, मम्मी के बाथरूम की, मेरे बाथरूम की, सब कुछ मतलब कि मैंने ना क्लीन कर दिया था। और उसके बाद मुझे जो है तैयार भी होना है। तो ये देखिए, मैं अपना आपको रूम भी दिखा रही हूँ। मैंने अपने रूम की ना आज बहुत अच्छे से सफाई की है। सफाई मेरी हो चुकी है, बस मुझे बेडशीट जो है मेरे बेड की रह गई है, बाकी दोनों बेडों पर मैंने बिछा दी है। और ये रहा मेरा बाथरूम, इसको भी मैंने चमका दिया है, क्योंकि ना जब मेरे को तो यही रहता है, जब भी कोई घर पर गेस्ट आना होता है ना, तो मुझे ये रहता है कि घर ना साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए। और यहाँ पर जो है मैंने मशीन भी लगा दी है। कुछ कपड़े हाथ से धोने के थे वुलन के, वो मैंने भिगो दिए हैं ईजी और जेंटल में, गर्म पानी में। और मैंने सेमी वाली मशीन भी लगाई हुई है और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन भी लगाई हुई है। ये देखिए, मेरा एक बैच जो है वो धुल रहा है, उसके बाद मेरा सेकंड बैच लगेगा गर्म चादरों का। और यहाँ पर ये जो हैं पुराने कपड़े हैं, यानी कि ढेर लगे पड़े हैं, इनको भी मुझे प्रेस करना है, बहुत काम है। वहाँ जाने से पहले ना मुझे बहुत काम निपटाने हैं। अभी इन ब्लैंकेट को मुझे अलमीरा में रखना है। और ये देखिए, मैंने अपने बेड पर बिछा ली है चादर, और कितनी सुंदर लग रही है ना ये। और अभी तो फ़िलहाल जो है मैं वुलन की कुर्ती पहन कर जाऊँगी, और ये वाली जो है साड़ी में लेकर जाऊँगी, वहाँ पर चेंज करूँगी, क्योंकि पहले जो है ना वहाँ पर खाने वगैरह का काम है। तो खाने के बाद ही मैं कपड़े चेंज करूँगी। और ये सिंपल सी साड़ी लेकर जा रही हूँ। ये मेकअप का सामान ले लिया है, ये ले ली है कॉम्ब। और ये मैं पहनूंगी इसके साथ में गोल्ड की ज्वेलरी, सिंपल सा जो है ना, ये किट्टी सेट ले आए थे मम्मी लॉकर में से निकाल कर। तो मैंने सोचा कि ये भी आपको दिखा देती हूँ। ये सिंपल सा किट्टी सेट है, ये बिल्कुल गले के साथ नहीं लगता है, लेकिन लंबा भी नहीं है, मीडियम साइज़ का है। और ये मुझे बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि ये जो किट्टी सेट है ना, ये दिया था मेरे पति देव ने मुझे गिफ्ट। जब फर्स्ट डे था ना हमारी शादी का, तो इन्होंने मुझे तब दिया था ये गिफ्ट। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, लेकिन ना ये डलता बहुत कम है, क्योंकि ये जो है साड़ीज़ के साथ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, सूट्स के ऊपर मैं इसे बहुत कम पहनती हूँ। और अब जो है मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने ये वाली वुलन की कुर्ती पहन ली है, और मैंने साथ में इसके पहन ली थी पैंट ब्लैक कलर की। और अब जो है मैंने सोचा कि चलिए अपना फटाक वाला मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि घर के मैंने मोस्टली सारे काम निपटा दिए थे। दोपहर के खाने का कोई काम नहीं था, क्योंकि सुबह जो है मैंने बच्चों के लिए जो सब्ज़ी बनाई थी वही मम्मी ये और बच्चे खाकर आ जाएंगे, मैं वहीं पर जाऊंगी, क्योंकि मुझे दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है और रात के खाने की तैयारी भी करनी है मामी जी के साथ मिलकर, क्योंकि उनका जो हाथ है ना उसमें थोड़ा फ्रैक्चर हुआ हुआ था। आप लोगों ने अगर मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं तो आपको ज़रूर मालूम होगा। तो ना अभी तक वो ना ठीक नहीं हो पाया अच्छे से, तो इस वजह से उनकी मूवमेंट अच्छी नहीं है अभी हाथ की। तो जो है थोड़ा बहुत अपने घर का हिसाब किताब देखकर मामा जी कर लेते थे काम, लेकिन अब जब वो भी आ रहे हैं, गेस्ट भी आ रहे हैं, और ऊपर से हम लोग भी हो जाएंगे, तो जो है ना काफ़ी काम हो जाता है ऐसे टाइम पर। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलिए मैं थोड़ा जल्दी चली जाती हूँ, उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी।
और ये देखिए मैं हो गई हूँ यहाँ पर फटाक से तैयार। तो गाइज़ मैं हो चुकी हूँ तैयार और अब चलते हैं मामी जी के घर पर। अभी फ़िलहाल मैं ही जा रही हूँ। जो बच्चे हैं वो स्कूल से 1 बजे के करीब आएंगे। मम्मी और ये बच्चों के साथ ही आएंगे, क्योंकि भात नोतने का जो फंक्शन है वो 5 बजे के करीब का प्रोग्राम है। जो मेरी मासी सास जी हैं और उनकी फैमिली हैं वो आ जाएंगी 2 या 3 बजे के करीब। और फ़िलहाल जो है मुझे वहाँ पर जाकर खाने की तैयारी करवानी है, थोड़े से अरेंजमेंट्स देखने हैं मामी जी के घर पर जाकर उनके साथ। तो चलिए अब मैं चलती हूँ वहाँ पर। और बाकी तो ये देखिए मैंने ना ये पहन कर भी दिखा दिया आप सबको। तो ये देखिए मैं मामी जी के घर आ गई हूँ और मैंने पूरियों का आटा लगा दिया है नमक अजवाइन डालकर, और यहाँ पर बना दिए हैं छोले और साथ में बनाई है ये देखिए मिक्स वेजिटेबल, और उसके बाद बूंदी का रायता डाल दिया है। हमारा ऑलमोस्ट खाना तैयार हो चुका है, लेकिन जो मासी जी हैं वो थोड़ा लेट हो जाएंगे रास्ते में, तो वो 1 या 1.5 घंटा लेट आएंगे। तो हमने सोचा कि चलिए हम लोग इतना खा लेते हैं, और हमने पूरियाँ भी बना ली हैं हम तीनों की, और अब हम खाएंगे बैठकर। तो चलिए अब आगे दिखाती हूँ कि जैसे ही मासी जी आती हैं आगे का प्रोग्राम कैसे होता है, वो मैं सब आप सबके साथ अब शेयर करूँगी। मैं छान रही हूँ। तो जो है लेडीज़ वगैरह जा चुकी हैं गाना वगैरह गाकर। हमने बुलाई थी पंडतानी, मामी जी ने ना 2 पंडतानी बुलाई हुई थी, एक ढोलक बजा रही थी और एक गाने वगैरह गा रही थी। यहाँ पर जो है भात के गाने, सुहाग के गाने वो सब गाए जाते हैं। हर जगह का ना वैसे अपना अलग ही रिचुअल होता है। यहाँ पर इस तरीके से ही होता है भात का प्रोग्राम। तो लेडीज़ जो हैं वो लोग चाय वगैरह पी कर चली गई हैं, और अब यहाँ पर मामी जी का जो है टीका वगैरह करने की तैयारी हो रही है। मासी जी जो हैं पहले वो करेंगी अपने रिचुअल्स। अब यहाँ पर मासी जी जो हैं गोले वगैरह जो पूड़ी में देते हैं ना, तो उसके ऊपर परांदा वगैरह बांध रही हैं। और वो पूड़ी में देने के लिए ड्राई फ्रूट लाई हैं, आपको दिख रहे होगा थाली में गोले, ड्राई फ्रूट एक पॉलीथीन में डालकर सब टाइप के ड्राई फ्रूट मिक्स करके रखे हुए हैं, शगुन का लिफाफा, कपड़े, तो ये सब सामान देंगी, और मिठाई का डिब्बा। तो इस तरीके से पहले मासी और मौसा जी तिलक कर कर मामा जी और मामी जी को देंगी, फिर उसके बाद उनका जो बेटा है उसको देंगी, यानी कि उनका भतीजा लगा उनको देंगी। पहले वो अपने शगुन करेंगी, उसके बाद जब मासी जी और हमारे यहाँ निकलने के लिए मतलब कि आने लगेंगी, तो फिर मामा जी और जो मामी जी हैं वो अपना शगुन करेंगी। इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये प्रोग्राम होता है। था तो छोटा सा ही, लेकिन मैंने कहा कि नहीं ये बहुत खुशी की बात है, तो मैं ये भी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
तो यहाँ पर मामा और मामे जी का तिलक कर दिया है। अब आए हैं राजन भैया, यानी कि मेरे देवर, मामा और मामे जी का जो बेटा है। इनकी भी गाई शादी की बात चल ही रही है, क्योंकि इनकी भी काफ़ी एज हो गई है और हमारे यहाँ पर ना अब शादियाँ ही शादियाँ आपको मिलेंगी, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ की मैरिज है, फिर दूसरी सिस्टर इन लॉ की एंगेजमेंट है, और एक जो मामा जी की, बड़े मामा जी की बेटी हैं, उनके यहाँ उनकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है, वो है। तो बहुत सारी, मेरे देवर की शादी है, बहुत शादियाँ हैं। तो शादियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कपड़ों की, और मेरे पास तो ना वैसे भी कहीं जाना होता है ना तो कपड़े मिलते ही नहीं हैं। वैसे इतने ढेर लगे रहते हैं, और कहीं जाना होगा तो मुझे कपड़े ज़रूर चाहिए ही चाहिए। तो देखते हैं कि अभी क्या लेंगे। अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है कि मैं क्या लूँगी क्या नहीं लूँगी। मामा मामी जी के घर से ना गाइस हम लोगों को 11 बज गए थे आने में, और उसके बाद मैंने चाय दूध जिसको जो चाहिए था वो दिया है, क्योंकि खाना तो हम लोग वहीं से खाकर आए थे। फिर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं शादी की, क्या होगा कैसे होगा, कौन से रिचुअल्स कब होंगे किस दिन होंगे। और उसके बाद हम लोगों को 1 बज गया था सोने में। फिर 7 बजे जल्दी से उठे हैं, क्योंकि 8 बजे तक ना मौसी जी और को जाना था बड़े मामा जी के यहाँ नौतने के लिए। तो यहाँ पर ये जो भैया आपको दिख रहे हैं, इनकी भी एंगेजमेंट हो चुकी है। ये मौसी जी के छोटे बेटे हैं, जिन दीदी की शादी है ना उनका छोटा भाई है। तो इनकी एंगेजमेंट पर हम लोग नहीं जा सके थे, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे। इनकी शादी अभी थोड़ा लेट होगी, मार्च या अप्रैल में होगी मे बी। तो हमारे यहाँ पर ना जब ऐसे एंगेजमेंट वगैरह हो जाती है ना, उसके बाद चाहे लड़की है चाहे लड़का है, कोई भी किसी रिलेटिव के यहाँ जाता है ना, तो ऐसे उसका तिलक वगैरह किया जाता है और उसको शगुन दिया जाता है, खाली नहीं जाने देते। तो मम्मी यहाँ पर वही अपना रिचुअल्स कर रही हैं, और मौसी जी और जो हैं अब यहाँ से बड़े मामा जी के यहाँ निकल जाएंगे। 1 घंटे का रास्ता है, वहाँ पर नौतने के बाद फिर ये घर चले जाएंगे। तो आई होप आपने ना मेरे इस ब्लॉग को बहुत एन्जॉय किया होगा, क्योंकि ना इस टाइप के जो होते हैं ना, मतलब कि बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। शादी वाली फीलिंग अभी से आनी स्टार्ट हो गई है हम लोगों में तो, क्योंकि आज से ना समझो कि रिचुअल स्टार्ट हो चुके हैं शादी के। शादी में अभी हालांकि सवा महीना है, महीना सवा महीना है, लेकिन फिर भी वो वाली फीलिंग अभी से आनी स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए कि आपको दिख रहा होगा गाजर पाक का डिब्बा, ये मौसी जी लेकर आई थी पंजाब से। तो ये बहुत टेस्टी लगा सबको, और सब यहाँ पर खाने में लगे हुए हैं। मैं भी ना शूट भी कर